बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 8 में चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने शुरू की थी। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर का जो पहला टेबल तो हम लोगों ने पढ़ा था। आज दूसरे टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पहला प्रॉपर्टी है रियल नंबर का, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एनी नंबर इज इक्वल्स टू इट्सेल्फ, हर नंबर अपने आप के इक्वल है। यानी अगर 2 है तो 2 2 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, यानी a इज इक्वल्स टू a के इक्वल है। तो इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ वन नंबर इज इक्वल्स टू अनदर देन द सेकेंड नंबर इज आल्सो इक्वल्स टू द फर्स्ट। अगर एक नंबर है a b के इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर b के इक्वल होगा, तो b किस के इक्वल होगा? a के इक्वल होगा। अगर a b के इक्वल है तो b a के इक्वल है। इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, कहते हैं अगर 3 नंबर है, a इज इक्वल्स टू b है और b इज इक्वल्स टू c है, तो फिर a इज इक्वल्स टू c के इक्वल। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल है और सेकंड नंबर थर्ड के इक्वल है, तो फिर फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इफ वन नंबर इज इक्वल्स टू द सेकंड and the second is equals to the third, then the first is equals to the third number। जो पहला वाला नंबर होगा वो फिर किस के इक्वल होगा? थर्ड नंबर के इक्वल। अब एडिटिव प्रॉपर्टी, व्हेन वी ऐड टू नंबर्स वी गेट अनदर नंबर। अगर हम लोग दो नंबर को ऐड करेंगे हमें एक और नंबर मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सम कहते हैं। यानी a प्लस बी करे तो फिर आंसर c आना चाहिए। इसी का जो आंसर है इसको क्या कहते हैं? सम कहते हैं। बुक में जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है बच्चों, उसके मुताबिक अगर x इज इक्वल्स टू वाई है, अगर दोनों तरफ से हम लोग सेम नंबर को ऐड करें तब भी दोनों का क्या रहेगा? बराबर है। अगर x प्लस a करें तो y के साथ भी क्या प्लस करना पड़ेगा? a प्लस करना पड़ेगा, तब इक्वल है। अगर x और y इक्वल है, अगर मैं x के साथ a प्लस करूँगा तो y के साथ भी a प्लस करना पड़ेगा, तब दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कि दो नंबर अगर इक्वल है, अगर आप इसके एक के साथ एक नंबर ऐड करोगे, दूसरे नंबर के साथ भी लाजमी आपने वही नंबर ऐड करना, तब वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। उस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हम लोगों ने क्या ऐड किया? ए ऐड किया। और ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है कि जब दो नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, इसका जो एडिशन आएगा, उस एडिशन का जो आंसर आएगा, उस आंसर को क्या कहते हैं? सम कहते हैं। अब जो पांचवा प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स वी गेट अनदर नंबर इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई b करेंगे तो रिजल्ट c आएगा। इस c को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट। अब जो बुक में जो प्रॉपर्टी है वो भी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के x इक्वल है y के, तब x इक्वल होगा, x मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर के साथ तो y को भी मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर के साथ, तब दोनों इक्वल रहेगा। अगर x और y इक्वल है तो x मल्टीप्लाई बाय a, y मल्टीप्लाई बाय a दोनों क्या है? इक्वल है। कि सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों अलग अलग नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। अब देखिए x और y दोनों क्या है? इक्वल है, लेकिन x के साथ मैंने a मल्टीप्लाई किया और y के साथ भी क्या करना पड़े? a मल्टीप्लाई किया, तब दोनों इक्वल रहेगा। ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों इक्वल है। अगर इसके साथ मैं b लिखूँ तब ये इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि सेम नंबर के साथ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 6 है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इसके मुताबिक इफ वी ऐड द सेम नंबर टू द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन देन द नंबर कैन बी कैंसल। अगर एक नंबर है, इसके साथ कोई नंबर अगर हम ऐड करें, c बराबर है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू b के इक्वल है, तो a प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी। मैंने दोनों तरफ से क्या कर दिया? एक नंबर ऐड किया, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों तरफ से कैंसिल कर सकता हूँ। इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी।
या पहले से कोई नंबर है a प्लस बी इज इक्वल्स टू c प्लस बी, दोनों तरफ से कोई सेम नंबर अगर ऐड हो तो दोनों तरफ से इसको हम लोग क्या कर सकते, कैंसिल कर सकते, क्योंकि अगर ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाए, हम डायरेक्ट इस तरह कैंसिल कर सकते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि अगर किसी दो नंबर इक्वल है या इक्वेशंस है, इसके साथ अगर सेम एक नंबर मल्टीप्लाई विद सेम नंबर मल्टीप्लाई बाई सी, देखिए दोनों तरफ से सेम नंबर मल्टीप्लाई, तो हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी के इक्वल ला सकते हैं। इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब 8वां प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर एनी टू डिफरेंट नंबर। इसके मुताबिक या दो नंबर क्या होगा, इक्वल होगा, या एक ग्रेटर होगा दूसरे से, या ये लेस देन होगा दूसरे से, यानी नंबर इन तीन हालतों में से किसी एक हालत में लाजमी होगा, या इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा, या लेस देन होगा। तो इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ट्राई का मतलब है तीन हालत, यानी तीन हालत में एक नंबर पाया जाए। अब जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इसके मुताबिक तीन नंबर है, अगर ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, तो लाजमी बात है ए किससे ग्रेटर होगा, सी से। यानी तीन नंबर है, ए ये बड़ा है बी से और बी जो है वो बड़ा है किसी से, सी से। ए इससे ग्रेटर है, यानी ए इस बी से ग्रेटर है और बी किससे ग्रेटर है, सी से ग्रेटर है, तो लाजमी बात है ए किससे ग्रेटर होगा, सी से ग्रेटर होगा, यानी ए इज़ ग्रेटर देन सी। इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज़, यानी इसमें इनइक्वलिटी का साइन है ग्रेटर देन लेस देन, इस साइन को क्या कहते हैं, इनइक्वलिटीज़ कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज़, इसके मुताबिक अगर कोई दो नंबर हो, यानी ए इज़ लेस देन बी, अगर दोनों तरफ से कोई नंबर ऐड करो तब भी ये और डायरेक्शन क्या होगा, साइन का वो सेम ही रहेगा, ए प्लस सी सेम नंबर, ये भी लेस देन बी प्लस सी, अगर दोनों तरफ से कोई नंबर ऐड करूँ सेम नंबर, तब ये साइन का जो डायरेक्शन है वो सेम ही रहेगा, यानी तब भी ये नंबर क्या होगा, ये दोनों का एडिशन लेस देन होगा इन दोनों के एडिशन से। इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज। या ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर दोनों तरफ से सेम नंबर ऐड करो, ए प्लस सी ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी, तब भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अगर नंबर की शक्ल में देख सकते हो तो आप देखिए 2 4 इज़ ग्रेटर देन 2, अगर दोनों तरफ से मैं सेम नंबर ऐड करूँ 4 प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस 2, तो ये क्या रहेगा, 6 इज़ ग्रेटर देन 4, तब भी ये वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन। इसी तरह लेस देन के लिए भी है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज प्रॉपर्टी नंबर 11 है। इसके मुताबिक अगर कोई भी नंबर हो ए इज़ लेस देन हो बी से, यानी ए इज़ लेस देन बी हो, अगर दोनों तरफ से एक नंबर मल्टीप्लाई करूँ, ए मल्टीप्लाई करूँगा सी के साथ, तब भी ये लेस देन रहेगा, बी मल्टीप्लाई करूँ सी के साथ, तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ए बी से लेस है तो ए सी
इज लेस देन बी सी, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी ये वाला क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा इस वाले से। लेकिन इसमें दो है, अगर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा। अगर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब इस साइन का जो ग्रेटर देन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन। अगर ए मल्टीप्लाई करूँगा माइनस सी के साथ तब शुरू से करेंगे ए इज़ लेस देन बी। अब देखिए ए मल्टीप्लाई करूँगा माइनस सी के साथ तब ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बी मल्टीप्लाई करूँगा माइनस सी के साथ तब ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन है ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन है लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर इनइक्वलिटीज़ में आप माइनस नंबर के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब ये इनइक्वलिटीज़ का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन है ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन है लेस देन बन जाएगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी इनइक्वलिटीज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फॉर एग्जांपल x इज़ ग्रेटर देन y है। अगर मैं इसका इन्वर्स ले लूँ 1/x ले लूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लूँगा ना, तब ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इफ x इज़ ग्रेटर देन y, अगर इसका इन्वर्स ले लो 1/x तब ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है क्या हो जाएगा, लेस देन 1/y, यानी y का भी मल्टीप्लिकेटिव। इनइक्वलिटीज़ में अगर किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लोगे तब इनइक्वलिटीज़ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अगर लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पर इफेक्ट्स मैंने लिखा हुआ है, इफ़ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड इनइक्वलिटीज़ बाय पॉजिटिव नंबर देन द इनइक्वलिटी साइन रिमेन सेम अनचेंज, यानी चेंज नहीं रहेगा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इनइक्वलिटीज़ नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ, इनइक्वलिटीज़ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तक हो ये टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज इसी टेबल के बुनियाद पर होगा। यहाँ तक हुआ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज इसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर होगा। आज के लिए इतना काफ़ी।